हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग पर्सनैलिटी होती है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनकी कोई ना कोई हैबिट हमें ज़रूर इम्प्रेस करती है। हमें किसी का ज़्यादा बोलना पसंद होता है तो किसी का कम बोलना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बातें हर किसी को इम्प्रेस कर रही हैं, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनकी बातों का कोई भी मतलब ही नहीं होता। वो नॉन स्टॉप किसी भी बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। बहुत ऐसी जगह पर हमें चुप रहना या कम बोलना चाहिए। जहाँ पर आपकी बातों को सुनने में किसी का इंटरेस्ट ही ना हो, वहाँ पर आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है सिर्फ आपके बोलने की वजह से। बहुत ज़्यादा बोलने का असर आपके करियर पर भी पड़ता है। बहुत बार खुद को स्मार्ट साबित करने के चक्कर में कुछ लोग एक सवाल के कई सारे जवाब देने लगते हैं। ऐसा करने पर उनकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है और लोगों के बीच वैल्यू भी कम हो जाती है। इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कब, कहाँ, कितना और कैसे बोलना है। आज इस वीडियो में हम कम बोलकर कैसे खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, यह जानेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्पीक व्हेन इट्स इम्पॉर्टेंट। बोलना तभी ज़रूरी समझे जब बोलने की ज़रूरत हो। बहुत बार लोग सिर्फ पहल करने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि उसका चुप रहना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपके पहल करने के बावजूद वो इंसान आपसे बात ना करना चाहता हो और उसकी खामोशी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए कभी भी बोलने में जल्दबाजी ना करें जब तक आपको कोई ज़रूरत ना हो, क्योंकि हर किसी से बेवजह बात करना आपके व्यक्तित्व को कमज़ोर बनाता है। पॉइंट नंबर 2, थिंक केयरफुली बिफोर स्पीकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हो सकता है कि आप ऐसी बहुत सारी बातें भी बोल दें जिसकी कोई ज़रूरत ही ना हो। मशीन की तरह बोलने वाला इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता। बोलने से पहले अगर आप सोच लें कि जो आप बोलना चाहते हैं क्या उसका असर सामने वाले पर पड़ेगा या नहीं, तो आपके दिमाग में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। अगर आप कम बोलते हैं तो आपकी हर एक बात सोची समझी हुई होगी, जिसका सामने वाले इंसान पर गहरा प्रभाव भी पड़ेगा और आपकी बातों को लोग ध्यान से भी सुनेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। पॉइंट नंबर 3, स्पीक थ्रू योर आईज। हम सभी को पता है कि हमारी आँखों की भी एक अपनी भाषा होती है। अगर आप किसी से बात करते वक्त अपनी आँखों को झुका लेते हैं तो यह तब सही है जब आपके सामने कोई आपसे बड़ा हो, पर हर किसी के लिए नहीं। ठीक इसी तरह अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन अपनी आँखों को झुकाए हुए है, तो इसका मतलब है कि उसे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई कांटेक्ट एक ऐसी कला है जो हर किसी को नहीं आती। यह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यह आपके व्यक्तित्व को निखारने में भी काफ़ी मदद करती है। पॉइंट नंबर 4, लिसन केयरफुली टू अदर्स। किसी की बातों को सुनना बड़ा ही धैर्य का काम होता है, पर जब तक आप एक बेहतर सुनने की कला को नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी बातों को प्रभावी नहीं बना पाएंगे। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो तो आपका ध्यान उसकी बातों पर होना बहुत ज़रूरी है। किसी को उसकी बात पूरी करने का मौका जरूर दें।
भले ही आप उसकी बात से सहमत ना हो, पर उसकी बात खत्म होने पर ही अपने विचारों को रखें। आपके भीतर बोलने से ज़्यादा सुनने की क्षमता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज स्पीक कॉन्फिडेंटली। जब भी आप कहीं पर अपने विचारों को रखें तो आपका विश्वास का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सामने किसी चीज़ के बारे में कोई बहस चल रही हो और आप जानते हैं कि आप उस विषय में बेहतर तर्क और विचार दे सकते हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को बोलना सीखिए। अपने विचारों को तर्क के साथ सही साबित करने की कला आप में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, चूज राइट एंड इफेक्टिव वर्ड्स। अगर हम शब्दों का चुनाव करना सीख जाएं, तो थोड़े ही कम्युनिकेशन में हम बहुत गहरी बातें कर सकते हैं। हमारे बोले हुए शब्दों से ही हमारे विचारों की गहराई दिखाई पड़ती है। ऐसे शब्दों का चुनाव करने से बचें जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती हो। शब्दों का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनैलिटी आपके अच्छे कम्युनिकेशन से और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें। रवि प्रिया मोटिवेशन से मैं प्रिया आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।